हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का आखिरी एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हर एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के एक्सरसाइजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का बेसिक कॉन्सेप्ट। इस एक्सरसाइज में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया गया है। तो जितने भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। तो पहला आइडेंटिटीज क्या है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, x + y होल स्क्वायर। x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, एंड x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये दोनों तकरीबन सेम है, बस इनके बीच प्लस और माइनस का फर्क है जो 2xy में दिखता है हमें। ठीक है, 2xy पॉजिटिव और नेगेटिव होगा और x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव है। और ये तीसरी आइडेंटिटी हमारी जो है वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x + y इंटू x - y। ये आइडेंटिटी क्या है? जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ही मिलेगा। जब हम x + y को x + y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर ही आएगा। उसी तरह x + a इंटू x + b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab। ये क्या है? अगर x वेरिएबल है, दोनों एक सा वेरिएबल है और a और b कांस्टेंट है, तो हमारा फर्स्ट टर्म x स्क्वायर होगा और सेकेंड टर्म में हम दोनों कांस्टेंट को ऐड करेंगे और x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे अगर वेरिएबल दोनों सेम हो तो। और थर्ड टर्म ए बी, इसका बहुत ज्यादा यूजेस है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। सभी आइडेंटिटीज का यूज है बट इसका भी है। और फिफ्थ आइडेंटिटी हमारी क्या है? x + y + z होल स्क्वायर। तो ये सेम x + y होल स्क्वायर की तरह ही है। इसमें हमारा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ ये सबके स्क्वायर हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और फिर ये पेयर बनेगा xy का, yz का एंड zx का, जो ट्वाइस होगा 2xy 2yz प्लस 2zx। करेक्ट। अब x + y होल क्यूब दैट इज इक्वल टू x³ प्लस y³ x³ प्लस y³ प्लस 3xy। अब xy का पेयर 3 के साथ हो रहा है इंटू x + y। और जब हम x - y होल क्यूब लेते हैं तो प्लस की जगह हम माइनस कर दें, प्लस y की जगह अगर हम माइनस y लेते हैं तो वही फॉर्मूला है जो प्रीवियस फॉर्मूला है, बस हमने y को माइनस y से रिप्लेस कर दिया। हमारी वैल्यू क्या रही? x³ प्लस माइनस y होल क्यूब प्लस 3x इंटू माइनस y इंटू x प्लस माइनस y। राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये आइडेंटिटीज मिलेगी, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस y। क्योंकि नेगेटिव पर एक्सपोनेंट हमेशा नेगेटिव होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये इंटू x माइनस y। तो जब x माइनस y का होल क्यूब है तो सब पे माइनस आना है, बस x³ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला रहा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, दैट मीन्स x प्लस y प्लस z इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब जब हमने पहले x प्लस y प्लस z ले लिया है, जब ये क्यूबिक है, ये पॉलिनोमियल क्यूबिक है, जब हमने x प्लस y प्लस z को प्रोडक्ट के तौर पर लिया तो अंदर तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिलेगा ना। तो इसलिए क्योंकि एक तो हमने पहले लीनियर पहले ले लिया, लीनियर को क्वाड्रेटिक के साथ मिलकर ये क्यूबिक बनता है, तो हमने लीनियर को पहले ले लिया x प्लस y प्लस z इंटू, तो अब रेस्ट क्या बचेगा? रेस्ट होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस, अब पेयर बना देंगे xy माइनस yz माइनस zx। करेक्ट। तो इस तरह से हमारे 8 आइडेंटिटीज हो गए जिनका इस्तेमाल हमारे एक्सरसाइज 2.5 में होने वाला है। तो देखते हैं 2.5 के क्वेश्चंस किस तरह के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स x + 4 इंटू x + 10। तो ये कौन सी आइडेंटिटीज को शो कर रहा है? दोनों वेरिएबल सेम है और हमारे पास कांस्टेंट है, इनके साथ एक कांस्टेंट है और इसके साथ दूसरा कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या था? x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab, यही फॉर्मूला यूज होना है हर जगह। तो यहाँ a प्लस b की जगह 4 और 10 है, तो हम 4 और 10 को ऐड कर देंगे। पहले तो लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इज 14 प्लस 10 इंटू 4 इज 14 के साथ x मल्टीप्लाइड होगा प्लस 40 4 into 10. Similarly, we can use another one x plus 8 into x minus 8. यहाँ एक प्लस और एक माइनस में, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x plus 8
इंटू एक्स प्लस माइनस 10, फिर वही होगा एक्स स्क्वायर तो आना ही है, फिर ये दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस माइनस 10 इज 8 माइनस 10 इंटू एक्स, और फिर ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो 8 इंटू माइनस 10 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, तो इसके लिए हमें कौन सी आइडेंटिटी की जरूरत होगी, वही सेम x प्लस a इंटू एक्स प्लस b, 3x स्क्वायर वेरिएबल सेम है, प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x, क्योंकि हमारा फर्स्ट वेरिएबल 3x था, मल्टीप्लाई कर देंगे 3x से, प्लस 4 इंटू माइनस 5, रिजल्ट आएगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये कौन सी आइडेंटिटी पे आ रहा है, ये दोनों सेम है, फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ प्लस और माइनस। तो इसका फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होता था इसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए भी सेम है और बी भी, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों सेम है, सिर्फ फर्क किस चीज का है, साइन का। तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी थी हमारी। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ये ए की तरह एक्ट करेगा और ये बी की तरह, तो दिस इज इक्वल टू वाई टू द पावर 4 माइनस 9/4, ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट में भी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म सेम है, 3 और 2x, और सिर्फ साइन का फर्क है, तो क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। बस आइडेंटिटीज पे यही ध्यान देना है कि हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो हम इसे आइडेंटिटीज में ही कन्वर्ट करना होगा। इजीली हम लिख सकते हैं यहाँ पे 103 को 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो यहाँ क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड टर्म डिफरेंट है, तो क्या होगा ये 100 स्क्वायर, क्योंकि ये सेम है तो 2 बार आ रहा है मल्टीप्लाई भी, तो ऑब्वियसली इसको स्क्वायर करेंगे, आइडेंटिटीज भी हमारी यही कहती थी। फिर जो सेकंड टर्म है इसको ऐड कर देना है, और फर्स्ट टर्म x, ये वेरिएबल हुआ करता था हमारा, लेकिन वहाँ वेरिएबल की जगह 100 आ रहा, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना, वॉट एवर द टर्म इज कमिंग, और फिर ये सेकंड टर्म, दोनों की सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड हो जाए, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 40 प्लस 30 प्लस 21, this is our result. Next question is 95 into 96, तो we can write 100 minus 5 into 100 minus 4, तो ये क्या होगा 100 स्क्वायर प्लस minus 5 minus 4 into 100 plus 20, which is equal to 140 minus 900 plus 20. Result will be plus 20, which is equal to 9120. Third question is 104 into 96. That means we can write 100 plus 4 into 100 minus 4. अब यहाँ दोनों सेम है, 100 and 4, a और b दोनों सेम है, a और प्लस और माइनस का फर्क है, a प्लस b इंटू a माइनस b की आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 16, 9984 is the answer. Third question is factorize the following using appropriate identities. 9x square plus 6xy plus y square. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कंप्लीट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है वो लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म स्क्वायर है 3x का और लास्ट टर्म स्क्वायर है y होल स्क्वायर। बीच में क्या है, ये 3xy को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6xy मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो क्या होता है कि हमारी आइडेंटिटीज क्या होती है, 3x प्लस y होल स्क्वायर, यही हमारी आइडेंटिटीज है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी थी हमारी। सेम इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं यहाँ 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, तो हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 2y होल स्क्वायर और लास्ट टर्म है 1 होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, तो हम लिखेंगे 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कौन सी आइडेंटिटीज है, इसी आइडेंटिटीज पे ये भी फुलफिल होती है, राइट। क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो हमारी क्या फॉर्मूला क्या होता था, a स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फॉर्मूला पर है बट ये प्लस माइनस पे आ जाता है ना,
अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, -2ab। तो ये हमारा आइडेंटिटी हमारी कौन सी आ गई, a माइनस बी होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। थर्ड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 होल स्क्वायर। तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ a x है और b y बाई 10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 10 इंटू x प्लस वाई बाई 10। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो ये हमारा a प्लस बी प्लस c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे आ रहा है, तो हम सब कुछ सेपरेटली स्क्वायर करेंगे, फिर पेयर लगाएंगे और ट्वाइस कर देंगे। और यहाँ एडिशन है तो सबका साइन एडिशन ही आए, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर। अगर दो एक ही टर्म्स में प्रोडक्ट है तो हम होल स्क्वायर में ब्रैकेट लेंगे, ये जरूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं अकेला है तो हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। 4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y। अब पेयर कर रहे हैं हम, तो पहले इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर और फिर इन दोनों का पेयर और फिर उसका ट्वाइस, प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 into x into 4z which is equal to x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 16yz प्लस 8xz। अब सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा है, ये 2x माइनस वाई प्लस जी स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। अब पेयर बनाएंगे 2x इंटू माइनस वाई का और इसको ट्वाइस कर देंगे। उस तरह पेयर बनाएंगे माइनस वाई इंटू जी का और इसको ट्वाइस कर देंगे। पेयर बनाएंगे 2x और z का और उसको ट्वाइस कर देंगे, उसका ट्वाइस लेंगे, ठीक है, डबल। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। यही हो गया हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। फिर हम वही लेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस अब पेयर लेंगे माइनस 2x एंड 3y का और इसे ट्वाइस कर देंगे। फिर पेयर लेंगे 3y एंड 2z का और फिर इसे ट्वाइस कर देंगे और फिर लेंगे माइनस 2x और 2z का और उसे भी ट्वाइस कर देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस 8xz। दैट इज द रिजल्ट। इसका एक्सटेंडेड पार्ट है 4th, 5th और 6th, वो भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। तो फिर वही काम करना है हमें 3a होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पेयर ले लेंगे 3a और 7b का 3a इंटू माइनस 7b, माइनस छोड़ना नहीं है, प्लस फिर से 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस c। रिजल्ट क्या होगा हमारा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab माइनस 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 प्लस 14bc माइनस 6ac। रिजल्ट आ गया यही हमारा। नेक्स्ट वन इज अगेन माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z होल स्क्वायर। अब हम लेंगे ट्वाइस करेंगे और पेयर लेते जाएंगे माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस 3z। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz माइनस माइनस प्लस 12xz। और यही हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट वन इज 1/4a स्क्वायर। तो 1/4a होल स्क्वायर माइनस b/2, हम लिख सकते हैं इसे b/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a/4 इंटू b/2 माइनस b/2, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, प्लस 2 इंटू माइनस b/2 बाई इंटू 1 प्लस 2 इंटू a/4 इंटू 1। करेक्ट। तो हमें क्या मिल रहा है a स्क्वायर बाई 16 माइनस b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ab बाई 4, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b, ये 2 टाइम्स 2 4 प्लस a/2। ये हमारा रिजल्ट। फोर्थ क्वेश्चन फिनिश्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें ये फैक्टराइज करना है। तो चूंकि हम आइडेंटिटीज की बात करें तो ये आइडेंटिटीज में ही ये क्वेश्चंस भी फिट होगा,
ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी इस पर जाएगी। तो 4x² एक कंप्लीट स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर। ये 9y² है तो इसे हम लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 4z होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या है 12 है तो हम xy है तो xy का पेयर अगर हम बनाते हैं प्लस 2x इंटू 3y, तो 3 टाइम्स 2 इज 6, और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12xy मिल जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, y और z माइनस टर्म में और x और z माइनस टर्म में, मीन्स हमारा z माइनस होगा, ये -4z होना है। ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि इनमें जो कॉमन होगा वो माइनस टर्म में होगा। तो यहाँ yz और xz में z कॉमन है तो z वाला टर्म हमारा नेगेटिव है। ठीक है। तो अब हम फिर से पेयर बनाते हैं y और z की, तो 3y इंटू -4z प्लस 3y इंटू -4z, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24yz आ गया ना, क्योंकि हमारा क्या होता था पेयर करके ट्वाइस करते थे, तो हमें ट्वाइस भी करना है। अब ये xz है तो xz वाला टर्म को हम पेयर करते हैं और फिर इसको ट्वाइस कर लेंगे, तो हो गया हमारा 2x इंटू -4z, और इसको फिर से हमने ट्वाइस कर लिया, तो ये क्या हुआ -16xz। करेक्ट। तो ये किस फॉर्मूला पे हमारा आ गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, हमें लीनियर पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट निकालना हो, तो ये क्वाड्रेटिक था, लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट हमें मिल गए। अब नेक्स्ट वन है, यहाँ देखो ये 2x² और यहाँ √2 है, मीन्स हम इसको बना सकते हैं √2x होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z होल स्क्वायर, राइट ना। तभी तो हमारा 8 होगा, क्योंकि हमें कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। तो 8 क्या हो सकता है 2 इंटू √2 इंटू √2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। करेक्ट। तो इसलिए हम 8z² को लिख सकते हैं 2√2z²। ये √2 का आइडिया हमारे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ बीच में √2 है, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ xy का टर्म लेना है। ठीक है। xy का पेयर के लिए क्या √2x इंटू y। अच्छा, यहाँ देखना नेगेटिव हमारा क्या है माइनस, ये एक टर्म नेगेटिव है और एक ये टर्म नेगेटिव है, यानी x कॉमन है इसमें, यानी x हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है। तो प्लस अब हम x और y का पेयर लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो -√2x इंटू y, और इसका ट्वाइस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है -2√2xy, ये इससे मैच कर गया। ठीक है। फिर प्लस y और z का लेते हैं, तो y और z हमारा कौन कौन सा टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, y इंटू 2√2z, तो इसका क्या मतलब है 2√2, इसका ट्वाइस कर देंगे फिर हम 2√2 इंटू 2yz मीन्स 4√2yz आ गया ये हमारा सही से। उसी तरह अब हम x और z का कॉम्बिनेशन लेंगे, -√2x इंटू 2√2z माइनस √2x इंटू 2√2z, और इसका ट्वाइस कर देना है, तो हमारा क्या आ रहा है 2 2 4 एंड √2 -8xz सेम आ गया ना। तो हम फिर से हमें मिल गया आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो इसका क्या मतलब हुआ -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो यही हमारा रिजल्ट है। क्लियर। 6th क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्लियरली a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। तो क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, अगर हमने लिखा a प्लस बी होल क्यूब तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यही है ना हमारा फॉर्मूला। आइडेंटिटीज फॉर्मूला मीन्स हमारी आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहाँ a क्या है 2x और b है 1, तो हम वही फॉर्मूला डाल देंगे इस पे, तो ये हो जाएगा 2x होल क्यूब प्लस 1³ प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 इंटू 2x प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 8x³ प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, हमारा एक्सपोनेंट कैसा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले लिखेंगे 8x³ फिर 12x² प्लस 6x फिर 1, और यही हमारा रिजल्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2a माइनस 3b होल क्यूब। तो इसमें क्या होगा फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा, बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे। 2a होल क्यूब माइनस
3b होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b इंटू 2a माइनस 3b। वैल्यू क्या हो गई? 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 टाइम्स 2 6, 6 टाइम्स 3 18 माइनस 18ab इंटू 2a माइनस 3b। ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लेते हैं। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36a स्क्वायर b। अब ये 18a माइनस 18ab 2a से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस 3b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। दिस इज आवर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3x/2 प्लस 1 होल क्यूब। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 3x/2 होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 इंटू 3x/2 प्लस 1। यही है ना 3xy इंटू x प्लस वाई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 27x क्यूब ओवर 8 प्लस 1 प्लस 9x/2 इंटू 3x/2 प्लस 9x/2। ये ब्रैकेट को हमने एक्सपेंड कर दिया, तो रिजल्ट आया हमारा 27x क्यूब बाई 8 प्लस 27x स्क्वायर बाई 4। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, प्लस 9x/2 प्लस 1। ठीक है, एक्सपोनेंट्स हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज, ये भी a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूला पे जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होना है और बाकी सारे टर्म नेगेटिव होंगे। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2i/3 होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2i/3 इंटू एक्स माइनस 2i/3। तो इसकी क्या वैल्यू हो गई? x क्यूब माइनस 8y क्यूब ओवर 27, ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2xy इंटू एक्स माइनस 2y ओवर 3। अब इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट को एक्सपैंड कर लेते हैं। x क्यूब माइनस 8y क्यूब ओवर 27 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर बाई 3। यही हमारा फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्यूब की ही आइडेंटिटीज पे है। 99 होल क्यूब, तो हम लोगों को क्या करना है? 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 होल क्यूब। x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगा और बाकी ये सारे टर्म्स नेगेटिव होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 पर 4 0 3 है तो 6 जीरोस लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 100, तो इस पे 4 जीरोस आ जाएंगे, माइनस 1 देन प्लस 300 मल्टीप्लाई होगा एक बार 100 के साथ और फिर माइनस 1 के साथ, तो प्लस 300। तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 970299। यही हमारा आंसर। सेकेंड वन 102 होल क्यूब, तो ये क्या हो गया? 100 प्लस 2 होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 200 इंटू 102, 100 प्लस 2। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगेन 60 प्लस 8 प्लस 600 इंटू 102, 600 इंटू 102। So this one will be 1 2 3 4 5 8, 5 zeros 8 plus 61200, which is equal to 8021601, right? तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन इज 998 होल क्यूब, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000 माइनस 2 होल क्यूब। रिजल्ट क्या होगा? 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 6000 इंटू
1000 minus 2 which is 998, राइट। तो ये क्या हो गया, 1 पर 333 zeros, 336 zeros minus 8 and minus what 48459, right? what will be the result? पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो it will become 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 8008895 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा रिजल्ट क्या आता है 99401192। ये हमारा रिजल्ट हो गया नंबर 7 का। 8 क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल को हमें लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में डालना है, 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में। तो पहले हम देखेंगे कि ये क्या है, आइडेंटिटी के थ्रू करना है तो हम पहले से फॉर्मूला में आइडेंटिटी में डालने की कोशिश करेंगे। तो ये 8a³ + b³ + 12a² + 6ab² है। तो ये दोनों को हम परफेक्ट क्यूब में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a³ + b³। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 6ab कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाइड है, कॉमनली मल्टीप्लाइड है इन दोनों टर्म्स में। 6ab कॉमन ले लिया तो क्या होगा यहाँ पे 2ab तो बाहर आ गया है प्लस b। तो ये कौन से फॉर्मूला पे आ रहा है, x³ + y³ + 3xy, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2a, तो 3 × 2a × b, 3xy × x + y। तो ये क्या होता था x + y होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a + b होल क्यूब, ठीक है ना। उसी तरह हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ लेकिन माइनस दिया हुआ है तो हमें इस बात के लिए केयरफुल होना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर में 2a होल क्यूब प्लस -b होल क्यूब प्लस 3 × 2a × b, क्या होगा 6ab ना। तो यहाँ से हम -6ab कॉमन ले सकते हैं, तो हमने -6ab कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है 2a - b, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ 2a - b होल क्यूब, राइट, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे आ रहा है ना x³ + y³ + 3xy। तो 3xy में हम यहाँ लिख सकते हैं ना 3 × 2a × -b, तो ये हो गया 3xy के टर्म में, ये 3 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस इसको लिख सकते हैं 2a + -b। तो इसका ये मतलब हुआ ना कि 2a + -b का होल क्यूब है, तो इसका क्या मतलब हुआ ये 2a - b होल क्यूब है। तो ये 3 लीनियर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ऐसे 2a - b × 2a - b × 2a - b, हो गया फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसे हम लिख सकते हैं 2a + b × 2a + b × 2a + b। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 - 125a³ - 135a + 225a²। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक परफेक्ट क्यूब है 3 होल क्यूब माइनस ये भी एक परफेक्ट क्यूब है 5a होल क्यूब, इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 तो कॉमन होगा ही, और देखते हैं ये 3 × 5a, तो और हम इसमें से 5a कॉमन निकाल सकते हैं और 3 एक बार और कॉमन निकाल सकते हैं, मीन्स 9 5 45 अगर हम इससे कॉमन निकालें तो क्या होगा। यहाँ देखते हैं 135 को फैक्टराइज करके, क्यों हमने यहाँ 3 × 5 × 3 लिखा है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में है ना 3xy a³ - b³ - 3ab × a - b, तो ये इस फॉर्म में आना चाहिए 3 - 5a। तो हम देखते हैं ये आ रहा है या नहीं। 45 को 3 × 5 15, 15 × 3 45, 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 135 आता है, फर्स्ट टर्म आ गया। और अगर 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 225, तो 225a² आ गया। तो ये हमारे फॉर्मूला पे फिट हो गया, राइट। तो ये कौन सा फॉर्मूला होता था हमारा 3 - 5a होल क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन 3 - 5a × 3 - 5a × 3 - 5a, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64a³ - 27b³ - 144a² b + 108ab²। तो ये भी परफेक्ट क्यूब में हमारा आ रहा है, परफेक्ट क्यूब में आ रहा है तो हम फिर परफेक्ट क्यूब के हिसाब से लिखेंगे। ये किसका परफेक्ट क्यूब है 4a का, -3b। अब फॉर्मूला के हिसाब से 3ab होता है, 3 × 4a × 3b मीन्स 36ab कॉमन लिया गया इन दोनों से। और यहाँ हमें क्या बचना चाहिए x - y, तो 4a - 3b, फॉर्मूला हमारा वही कहता है ना
तो 4a माइनस 3b यहाँ पे आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 36 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 4 से तो हमें 144 मिलता है या नहीं। यस 144। और उसी तरह 108 36 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो यस हमें 108 में मिलता है 108 AB स्क्वायर। तो यानी कौन से फॉर्मूला पे आ गया हमारा 4a माइनस 3b होल क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन में 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। यही हमारा आंसर हो गया फैक्टराइजेशन। आसान तरीका ये कि परफेक्ट क्यूब में जब आ जाता है तो उसे ही एक्स वाई मान के बाकी के फॉर्मूले के तौर पे लिख देंगे, तो हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह हमारा 5th क्वेश्चन भी होगा 27p क्यूब माइनस 1/2 16 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो ये परफेक्ट क्यूब है किसका 3p का, माइनस 216 परफेक्ट क्यूब होता है 6 का। अब हमें 3x, अब हमें 2 परफेक्ट क्यूब मिल गए हैं तो हम आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो क्या करना होगा हमें 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, राइट। तो 3xy 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू एक्स माइनस वाई 3p माइनस 1/6। अब हम देखते हैं कि ये हमारा सेम फॉर्मूला पे आता है या नहीं। तो अगर हम 9/6 इंटू 3p करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9/6 इंटू 3p। तो ये 9/2p स्क्वायर आ गया, तो ये सही, ये टर्म हमें मिल जाता है। और अगर हम 9/6 इंटू 1/4 करते हैं तो अगर हम 9/6 इंटू 1/6 करते हैं तो क्या आता है हमें 1/4p। तो यानी हमें मिल गया ये हमारा पहला वाला पॉलिनोमियल। फॉर्मूला क्या कहता है फिर 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब ही इसका फैक्टराइजेशन होगा, जिसको हम डिटेल में लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। और इसी के साथ हमारा वीडियो का ये पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम 9 से 16 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।